हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास में आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने संगम काल से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखे थे। तो आज हम पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल आदि से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें चोल वंश सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इस पीडीएफ को लोड कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश का संबंध रहा? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 3 तरीके से बनता है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये एलोरा है कहाँ पे? तो ये एलोरा जो है ये हमारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। और एक तरीके से और बनता है प्रश्न कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय हुआ। ये गुफा किन धर्मों से संबंधित हैं? तो ये 3 धर्मों से संबंधित हैं। एलोरा की जो गुफाएं हैं वे 3 धर्मों से संबंधित हैं। किससे? हिंदू, जैन, बौद्ध से संबंधित है। एक तो ये इस तरीके से बनता है, और एक और तरीके से क्वेश्चन बनता है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। तो ये 3 से 4 तरीकों का क्वेश्चन बनता है, और ये चारों तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो राष्ट्रकूट के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग है। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत, ये आप लोग ध्यान रखना। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, कौन? कृष्ण प्रथम के समय एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था, ये आप लोग ध्यान रखना। और ये जो राष्ट्रकूट थे ये बादामी के चालुक्यों के सामंत थे, ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10 कुमार चरित किसने लिखा? ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी भारवी, ऑप्शन सी महेंद्र बर्मन, ऑप्शन डी सिंह विष्णु। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए दांडी ने 10 कुमार चरित लिखा। और ये दांडी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ये रहता था। दांडी किसके दरबार में रहता था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। और भारवी ने कीर्तार्जुनीय लिखा है। क्या लिखा है? कीर्तार्जुनीय लिखा, ये सब इसमें इधर ये सब लिखा हुआ है। और महेंद्र वर्मन तो इसने मत विलास प्रहसन की रचना की। किसने? महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की। और ये सिंह विष्णु कौन था? तो ये पल्लव वंश का संस्थापक था। ध्यान रखना, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। और पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांची, तमिलनाडु इसकी राजधानी थी। और इसी ने, सिंह विष्णु ने ही मामलापुरम में आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? दांडी, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और ये सब लिखा हुआ है, जो भी हम एक्सप्लेन करते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ऑप्शन ए विजयनगर क्षेत्र, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग, ऑप्शन सी मालाबार तट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी कोरोमंडल तट या दक्कन, यहाँ पे दा है, दक्कन के कुछ भाग में चोलों का राज्य फैला हुआ था। और चोल वंश के बारे में थोड़ा जान लो। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। और चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो तंजौर या तंजावुर भी बोलते हैं। और चोल वंश में 2 प्रमुख शासक हुए, एक तो राजराज प्रथम और एक राजेंद्र प्रथम।
इनके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। और चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय। ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो सुपर टेट, जूनियर का सुपर टेट या यूपी पीसीएस, कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी वातापी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चोल। तो दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन किसका था? तो चोलों का था। ये एक तरीके से और क्वेश्चन बनता है, तो किस तरीके से बनता है कि चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? किसकी? चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, यह चोल प्रशासन की व्यवस्था थी। अब थोड़ा इनके प्रशासन के बारे में जान लो कि चोलों का प्रशासन प्रांतों में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था? प्रांतों में। और प्रांतों को हम लोग मंडल कहते थे। प्रांत को मंडल, और मंडल को कोट्टम बोलते थे, और कोट्टम को नाडु बोलते थे। और जो नाडु था जो कई कुर्रमों में बटा हुआ था, जो सबसे निचला प्रशासन वह कुर्रम था। ये आप लोग ध्यान रखना। और एक और क्वेश्चन बनता है कि उर क्या था? उर जो थी वह सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। और एक सभा से क्वेश्चन बनता है कि सभा क्या थी? तो यह वरिष्ठ लोगों का समाज था। ये भी आप लोग ध्यान रखना। और एक तरीके से और बनता है कि व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? तो व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वातापी, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी कन्नौज। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए वातापी, यह चालुक्यों की राजधानी थी। अब देखो थोड़ा चालुक्यों के बारे में समझ लो। चालुक्य वंश जो था वह 3 भागों में बटा हुआ था। चालुक्य वंश कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में। एक तो हम बोलते हैं वातापी के चालुक्य, ठीक है, और एक हम बोलते हैं बेगी के चालुक्य, और एक हम लोग बोलते हैं कल्याणी के चालुक्य। तो ये 3 प्रकार के चालुक्य बटे हुए थे, वातापी के चालुक्य, बेगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो ये आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना होगा। अभी इसमें ये तो नहीं लिखा है कि चालुक्य कौन से हैं, वातापी हैं, बेगी हैं या कल्याणी हैं। अभी इसमें सिर्फ लिखा है चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, तो वातापी। और तो चालुक्यों वातापी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो चालुक्यों के वातापी के संस्थापक कौन थे? अभी सिर्फ वातापी की बात चल रही है। चालुक्य वंश के वातापी के शासक कौन थे? जयसिंह। वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो वातापी या बादामी। और वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रमुख शासक था और प्रतापी शासक था। और पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया, और पुलकेशिन द्वितीय ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ये आप लोग ध्यान रखना। और वातापी के चालुक्य के विषय में जानकारी हमें किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जिसका लेखक रवि कीर्ति है। साथियों ये सब लिखा हुआ है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब वेगी के चालुक्य के बारे में थोड़ा सुन लो। तो वेगी के जो चालुक्य थे उनका संस्थापक विष्णुवर्धन था, और उनकी राजधानी बेगी आंध्र प्रदेश, जो कृष्णा गोदावरी के मध्य बीच का जो भाग है, तो वहीं पर वेगी के चालुक्य शासन करते थे। और कल्याणी के जो चालुक्य थे उनका संस्थापक कौन था? तो तेलप द्वितीय। कौन था? तेलप द्वितीय उनका संस्थापक था, और उनकी राजधानी मान्यखेत या कल्याणी थी। तो ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए? ऑप्शन ए कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
कुलोतुंग प्रथम। ये यहाँ पे कुलोतुंग प्रथम ने ही 72 व्यापारियों को चीन भेजा था। और ये कुलोतुंग प्रथम ये किस वंश से संबंधित है? तो यह चोल वंश से संबंधित है कुलोतुंग प्रथम। और कुलोतुंग प्रथम के ही दरबार में तमिल कवि जैन गोदर था। ये किसके दरबार में था? तो यह कुलोतुंग प्रथम के दरबार में था। और जैन गोदर की एक रचना है, वो भी आप लोग ध्यान रखना। तो इसकी रचना का क्या नाम है? कलिंग तुपर्णी इसकी रचना है, यह आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और राजेंद्र प्रथम इनके गुरु हैं, उनका नाम आप लोग ध्यान रखना। तो इनके गुरु का नाम है शैव संत ईशान शिव। शैव संत ईशान और शिव, यह राजेंद्र प्रथम के गुरु का नाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चोल। तो चोल दक्षिण भारत का राजवंश था और चोल की ही नौसैनिक शक्ति सबसे प्रसिद्ध थी। और इसी नौसैनिक की सहायता से चोलों ने श्रीलंका, श्रीविजय और कडारम, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है, इस पर हमला किया था इसी नौसैनिक की सहायता से। और इसी नौसैनिक की सहायता से राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर महिम पंचम, क्वेश्चन पूछा जाता है, महिम पंचम को भागने पर मजबूर कर दिया था। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने। यह चोल वंश से ही संबंधित है। राजेंद्र प्रथम ने ही श्रीलंका पर आक्रमण कर महिम पंचम को भागने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि इनकी नौसैनिक शक्ति काफ़ी प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए नरसिंह देव बर्मन द्वितीय, राजराज प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय या नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह देव बर्मन द्वितीय। अब थोड़ा इसमें समझ लो, कन्फ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है। देखो, एक तो ये लिखा है नरसिंह देव बर्मन द्वितीय और एक लिखा है नरसिंह वर्मन। पहले तो ये समझ लो, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव बर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है। अब इसमें देखो देव नहीं लिखा हुआ है और इसमें देव लिखा हुआ है, तो ये उड़ीसा में गंग वंश से संबंधित है। गंग वंश का राजा था नरसिंह देव बर्मन द्वितीय, इसी ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। और ये है नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये पल्लव वंश से संबंधित था। इसने कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, इसी मंदिर से, जो मंदिर नरसिंह वर्मन ने बनवाया, इसी मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। यह आप लोग ध्यान रखना कि नरसिंह देव बर्मन ने कौन सा मंदिर बनवाया? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया। और सिर्फ नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कौन सा मंदिर बनवाया? तो राज सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया। ये आप लोग ध्यान रखना। और नंदी वर्मन द्वितीय, तो ये भी पल्लव वंश से संबंधित था। नंदी वर्मन द्वितीय, इसने कांची का मुक्तेश्वर और बैकुंठ का पेरुमाल मंदिर नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया। ये आप लोग ध्यान रखना। और राजराज प्रथम कौन? राजराज प्रथम यह चोल राजवंश से संबंधित था और इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, जो कि शिव मंदिर है, का निर्माण कराया राजराज प्रथम ने। यह आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? तो एलोरा की गुफाएं शकों ने बनवाई, मीनाक्षी मंदिर पल्लव शासकों ने बनवाया, खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया, या ऑप्शन डी महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया।
तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी, ये हमारा सही है, और जो जितने भी हैं ये सभी गलत हैं, ये हमारा करेक्ट है। अब सुन लो, एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई, तो ये राष्ट्रकूटों ने बनवाई। शक नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूटों के समय इनका निर्माण हुआ। इससे रिलेटेड हम ऊपर क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। और मीनाक्षी मंदिर, तो यह पल्लवों ने नहीं, पांड्यों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। किसने, पांड्यों ने, ये आप लोग ध्यान रखना, पांड्यों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया। और महाबलीपुरम के मंदिर, तो ये राष्ट्रकूटों ने नहीं, ये पल्लव राजाओं के समय इसका निर्माण हुआ, महाबलीपुरम के मंदिर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। ऑप्शन ए बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन डी मीनाक्षी मंदिर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बृहदेश्वर मंदिर, यह भारत की विशालतम नंदी मूर्ति मानी जाती है। और यह बृहदेश्वर मंदिर, तो यह चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्मित तिरुचिरापल्ली जिले के तंजौर में स्थित शैव मंदिर है। कहाँ स्थित है, तंजौर में स्थित है, और जिसे राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, बृहदेश्वर मंदिर को हम लोग राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो चोल शासक राजराज प्रथम ने, ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, ऑप्शन बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन सी चोल एवं होयसल के मध्य, ऑप्शन डी चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य तकोलम का युद्ध हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखना। साथियों, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इनके आने वाले एग्जाम में भी 99% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं हर एक एग्जाम में। तो तकोलम का युद्ध किन लोगों के बीच हुआ था, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। और यह युद्ध 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय था, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय था, और चोल शासक कौन था, परांतक प्रथम के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें परांतक प्रथम की हार हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। मतलब इनमें से वह कौन सा राजवंश है जिसके शासक अपने ही समय या अपने ही शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन बी, चोल हो जाएगा। चोल वंश से रिलेटेड हम लोग पढ़ ही चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। तो इसी ने, अभी सिर्फ राजेंद्र प्रथम की बात चल रही है, तो राजेंद्र प्रथम ने ही सबसे पहले पाल शासकों का क्षेत्र बंगाल पर आक्रमण कर महिपाल को पराजित किया था। किसे, महिपाल को पराजित किया था। किसने, राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को पराजित किया और गंगा नदी के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाया और गंगे कोड चोलपुरम की उपाधि धारण की और गंगे कोड चोलपुरम नामक शहर भी बसाया और इसी को अपनी राजधानी बनाई। और इसी राजधानी में चोल गंगम तालाब, ये भी नाम ध्यान रखना, चोल गंगम तालाब या चोल झील का निर्माण कराया। ये आप लोग ध्यान रखना। देखो, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण किया था जिसमें महिपाल को हराया, और अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, जो कि इसने महिम पंचम को भागने पर मजबूर कर दिया था। तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना आप लोग।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ऑप्शन ए कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी अधिराजेंद्र, ऑप्शन डी राजाधिराज प्रथम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम ने ही सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। और यह सिंघल राजकुमार का नाम क्या था? तो वीरप्पे रुमाल, वीरप्पे रुमाल यह इसका नाम था। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से कौन त्रिगुणात्मक संघर्ष का हिस्सा था? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो त्रिगुणात्मक संघर्ष है इसको हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष भी बोलते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। त्रिकोणात्मक संघर्ष को हम लोग, त्रिगुणात्मक नहीं होगा यहाँ पे, आप लोग त्रिकोणात्मक कर लेना। क्या कर लेना? त्रिकोणात्मक कर लेना। बस 1 सेकेंड रुको। त्रि है तो गा की जगह का कर लेना। त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा था। और त्रिकोणात्मक संघर्ष को हम त्रिपक्षीय संघर्ष भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उनमें से राष्ट्रकूटों ने इसमें भाग लिया था, त्रिकोणात्मक संघर्ष में या त्रिपक्षीय संघर्ष में। और अगर हम ओवरऑल देखें तो त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन लोगों ने भाग लिया था? तो प्रतिहार ने भाग लिया था, और पाल ने भाग लिया था, और राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था। तो इन 3 लोगों ने भाग लिया था। और यह कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। यह आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? ऑप्शन ए मयूर शर्मन, ऑप्शन बी हरीश चंद्र, ऑप्शन सी दंती दुर्ग, ऑप्शन डी हर्ष। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था। और ये दंती दुर्ग था कौन? तो ये राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग ने उज्जैनी में, कहाँ? उज्जैनी में हिरण्यगर्भ, जिसको हम महादान भी बोलते हैं, नामक यज्ञ करवाया था। तो साथियों आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग एक लाइक और एक कमेंट कर देंगे तो हमको मोटिवेट मिलता है, जिससे कि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। बस आप लोगों से यही मेरी विनती है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं।